हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डे 18 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। सुबह उठ के फ्रेश होके मैं पढ़ने बैठ गई। जैसे ही पढ़ने बैठी तो मुझे पेंसिल ही नहीं मिल रहा था और ये मेरे साथ बहुत कॉमन इशू है। दिन में 10 बार तो मेरे पेंसिल ही गुम हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, अभी ये छोटू सा पेंसिल मिला है, इसी से काम चला लेते हैं। इन माई फर्स्ट स्लॉट आई वॉज कवरिंग द टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी और ये करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया। पॉलिटी पढ़ने में मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेल दिस वाज माय फर्स्ट रीडिंग फॉर 2025 प्रीलिम्स और पहली बार है जो मैंने मतलब ठान लिया था कि मुझे जो पॉलिटी का 800 पेजेस होता है वो पूरा कवर करना है, क्योंकि मैंने कभी इसको कंप्लीट पढ़ा नहीं था। इसीलिए इसको मैं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने अपने फेलोमेट से डिस्कस किया इस बारे में तो दे सेड कि पॉलिटी से भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें से यू हैव टू लर्न टू एलिमिनेट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मेंस के लिए भी दिए हुए होते हैं जो अभी नहीं करने होते। इससे टाइम भी बचता है और 15 डेज़ में कवर हो जाता है यूजुअली, बट मुझे 1 मंथ लग गया और 1 मंथ से ज़्यादा ही लग रहा है कहूँ तो। और मुझे 5 डेज़ और ज़्यादा लगेंगे इसको कवर करने में। बट मुझे ये था कि एक बार तो मेरे को इस बुक को कंप्लीट करना है, उसके बाद मे बी नेक्स्ट रिवीजन, और भी तो रिवीजन करने होंगे ना। तो नेक्स्ट रिवीजन में मैं क्या करूँगी कि अब फिर एलिमिनेट वाला ट्राई करूँगी। उसमें मैं क्या करूँगी कि जो मेंस वाले हैं उनको छोड़ दूँगी। जैसे पीछे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मतलब प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो उसी अप्रोच से पढ़ूँगी। जो लोग मुझे पहले से देखते हुए आए हैं उनको पता होगा कि मैं लाउडली पढ़ती हूँ, ज़ोर ज़ोर से, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मन में पढ़ रही हूँ बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम माउथ अल्सर। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू रीड इट। ऐसे मुंह बंद करके पढ़ना मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है, इसीलिए मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं करती हूँ। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको एकदम चुपचाप पढ़ना होता है, मन में पढ़ना होता है, आप चिल्ला के नहीं पढ़ सकते हो। बहुत लोगों को मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड डाउट था, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2024 में जून में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया। उसी में मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी एंड स्टिल आई एम इन दिस ड्रॉप ईयर फेज। इस साल मैं CUET का एग्ज़ाम दूंगी जो मार्च में होगा। मैंने फॉर्म फिलअप भी कर लिया है। सो उसके बाद देखेंगे आगे का क्या प्लान होता है क्या नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि 4:30 बज चुके थे, तो चाय पी रही थी। और ये वाला क्लिप जो है ना वो 6-6:30 बजे का है, जो मैं बाहर गई थी देखने मौसम, तो तब का मैंने क्लिप लिया था। और फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैंने दलिया खाया था। वही 7 बजे के करीब मैंने दलिया खाया था और फिर मुझे थोड़ी सी नींद आई, मैं सो गई एंड एक छोटा सा नैप, लाइक 1 आवर का नैप लेके मैं उठी। उठने के बाद फिर मैं रेडी हो गई अपना नेक्स्ट स्लॉट पढ़ने के लिए। मैं यूजुअली नहीं सोती हूँ सुबह उठने के बाद, बट आज नींद आ रही थी तो थोड़ा सा सो गई। फिर यहाँ पे मैं अपना करंट अफेयर्स का न्यूज़ देख रही थी, द हिंदू का। मैं PW का भी हिंदू एनालिसिस देख रही हूँ, जो कि मतलब वो बहुत फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं प्रशांत सर का देखती थी, स्टडी IQ का, लेकिन वो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है। अभी पूरा फोकस प्रीलिम्स पे है, तो इसीलिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही देख रही हूँ। यहाँ पे मैं स्टिकी नोट्स में अपना नोट्स बना रही थी। 4 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुए थे। एक सिक्किम में हुआ था, दूसरा झारखंड में हुआ था और 2 तमिलनाडु में हुए थे। तो उसी के नोट्स बना रही थी और इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, तो आप देख लेना। करंट अफेयर्स में अभी मैं 1 घंटा न्यूज़ में देती हूँ, ये जो एनालाइज में करती हूँ रोज़ का। 1 घंटा मुझे अब PT 365 में भी देना होगा और साथ में अब जनवरी का मंथली जो मैगज़ीन है विजन का आने वाला है, अभी तक आया नहीं, मैंने सर्च किया था, तो उसमें भी मेरा आधा घंटा देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो दिन का 2 से 2.5 घंटा तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स में देना ही देना है अभी। तो पहले तो 1 घंटा ही देती थी, लेकिन अब ये थोड़ा बढ़ाना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द करंट अफेयर्स तो मैंने सोचा कि आज मैं PT 365 करती हूँ, तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था। बीच में कुछ खाने का क्रेविंग हुआ तो सोचा ये ग्रेप्स खा लूँ, तो वही खा के पॉलिटी का जो PT 365 है करंट अफेयर्स वो कर रही थी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं भी एक बिगनर ही हूँ अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने जुलाई 2024 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। अभी मैं इस साल दूंगी, लेकिन मेरा पहला अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये कैसे हुआ था कि मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मैंने एक कोचिंग ले लिया था ऑनलाइन, और उसके थ्रू मैं
पढ़ती थी, लेकिन मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था ऑनेस्टली, और मैं टाइम भी मैनेज नहीं कर पाती थी अपने कॉलेज के साथ। फिर भी पता नहीं ज़बरदस्ती था कि मतलब मुझे करना है, तो इसीलिए मैंने किया उसको। बट मैं बोलूँगी वो मेरे लिए पूरा वेस्ट था, कुछ मुझे ना समझ आया, कुछ नहीं। जितना मुझे समझ आया भी ना अपने कॉलेज टाइम में, वो NCERTs पढ़ के ही समझ आई थी, तो उतना मैंने किया था। और मेरे ग्रेजुएशन के 10 दिन बाद ही UPSC का प्रीलिम्स था, जो 2024 वाला था। मैंने क्या किया कि अपना एग्ज़ाम देने के बाद 10 दिन में मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ना था पढ़ा, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने बैठ गई। जस्ट मेरे को पेपर देखना था कि कैसा होता है कैसा नहीं। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि पेपर ही अगर देखना होता है तो घर में 3 घंटा बैठ के मॉक दे दो, बट मुझे नहीं लगता ये मॉक देने वाला सिस्टम सच में होता भी है। 3 घंटा घर में बैठ के कोई देता होगा, या मतलब मैं तो नहीं दे सकती थी, तो मैंने नहीं वो चूज़ किया ऑप्शन। यहाँ पे मैं नहा के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी क्योंकि मंगलवार था, और फिर ये शाम के शायद 4 बजे का टाइम है। तो मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कि दिन के आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स में डिवोट करूँ अपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। तो बस वही बता रही थी आपको कि मैंने अपना कैसे एक अटेम्प्ट ख़राब किया। तो उसमें मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, वो कोई प्रिपरेशन था ही नहीं। तो और मुझे तब भी नहीं पता था कैसे क्या करना है क्या नहीं। और अब जब मैंने ये शुरू अच्छे से किया एकदम जुलाई से 2024 में, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। स्टिल आई एम फिगरिंग आउट द थिंग्स कि कैसे होता है, कैसे वर्क करते हैं, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना है। तो और इसमें ही बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं। तो बट यही है, जर्नी करना तो पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि सोर्सेस नहीं है, मटेरियल्स नहीं है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, तो सब कुछ पता चल ही जाता है कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट फिर भी ना, जब हम ये इसको खुद के साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ में मिस आउट कर ही जाते हैं। तो बस इतना ही बताना था आपको। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ। हमारा छत बहुत बड़ा है, तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता पार्क वार्क में। तो मैं यहीं पे सब कुछ कर लेती हूँ अपना एक्टिविटी। भागना भी हो जाता है, अगर मतलब मैं चलना भी हो ना, तो मैं पूरी छत में अगर राउंड लगा लूँ बहुत बार तो हो जाता है। तो अपना एक्सरसाइज करने के बाद शाम को मैं अपना CUET के लिए पढ़ रही थी, जो मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो वही मैं पढ़ रही थी। ये फैक्ट शीट है। इसमें क्या है कि बस कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको रिमेंबर करने होते हैं। बाकी इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने पहले ही कर रखी थी। अपना ऑप्शनल भी मेरा PSIR ही था, तो मैं वो पढ़ती थी। आई डिवोटेड 3 hours टू दिस स्लॉट। और यहाँ पे मैं कवर कर रही थी अपने इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि 3 घंटा पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ था पूरी तरह से। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और बुक लिस्ट से रिलेटेड। तो मैं सोच रही हूँ उसको बहुत जल्दी मैं उसका एक वीडियो बनाऊँ। तो उसमें मैं आपको पूरा अपना प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड जो जो भी बुक्स मैं फॉलो कर रही हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो यही शाम को ये पढ़ने के बाद मैं चली गई अंदर। फिर मैं मैपिंग करने लग गई। ये मैंने न्यू स्टार्ट किया है और ये Day 2 है। मैं रोज़ इसको नहीं कर रही हूँ, लाइक एक दिन बाद करके मैं मैपिंग का कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं इंडिया का, जो उस दिन मैंने अंडमान एंड लक्षद्वीप वाला किया था, तो यहाँ पे मैं कोस्टल लाइंस और भी कर रही थी इंडिया का, और साथ ही में इसके जो बॉर्डरिंग नाइबरिंग कंट्रीज़ है उनको भी मैं कर रही थी। तो मैप रीडिंग करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आप क्या कर सकते हो कि फ़ोन से विकीपीडिया खोल लो उसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, और जितने भी इन्फॉर्मेशन है सब आ जाएंगे, फिर आप मैप से उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया था और मैपिंग का ही मैं देख रही थी यहाँ से, और देख के फिर मैं अपना यहाँ पे मार्क कर रही थी कौन से जगह। यहाँ पे मैं लिख रही थी एक्चुअली, एक कॉरिडोर था अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लिंक है, उस कॉरिडोर का नाम लिख रही थी। वाखान कॉरिडोर नाम था उसका। तो यही लिख रही थी। ये ना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है इंडिया और अफ़गानिस्तान को, ये वाला चीज़ जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। मैपिंग करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे अपना पढ़ने बैठ गई थी, वही इंटरनेशनल रिलेशन का, क्योंकि 3 hours कंप्लीट नहीं हुए थे। बाहर मैंने शायद उसको 2 घंटा पढ़ा होगा, और फिर यहाँ पे आके मैंने अपना 1 घंटा फिर कंप्लीट किया मैपिंग करने के बाद। मतलब बीच में मैपिंग के लिए ब्रेक लिया था, फिर उसको कंटिन्यू किया, 3 घंटा ऐसे पूरा हुआ। और मैं आपको बता दूँ, उस टाइम जब मैं स्किपिंग कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, तब 3 बज रहे थे, और उस दिन मौसम ही ऐसा था कि बारिश जैसा मौसम था कि थोड़ी बूंदें भी गिरी थी। तो इसलिए ऐसा लगा कि 4 बजे है, बट मैं भूल गई थी एक्चुअली वो 3 बज रहे थे जब मैंने वो किया था। तो उसी के बाद मैंने फिर अपना 2 घंटा पढ़ा।
इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर घर आके मैपिंग की। मैपिंग मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया, लाइक 20 मिनट्स शायद किया था, 20-25 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, अपना इंटरनेशनल रिलेशन को कंप्लीट किया। फिर भी पूरा नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूँ, आधा हुआ, मतलब थोड़ा रह रहा है उसको मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी। ये 2-3 दिन से ना बजट, इकोनॉमिक सर्वे इतना चल रहा था कि मतलब इसमें मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैं आपको बता दूँ, मैंने एक चैनल से नहीं देखा बजट, मैंने 2-3 चैनल से देखा बजट। बट आई एम हैप्पी कि मेरा हो गया फाइनली बजट कंप्लीट। यहाँ पे मैं अपना डिनर करके आई थी, और फिर यहाँ पे लिमसी एक टैबलेट है, ऑरेंज कलर का होता है, फ्लेवर भी ऑरेंज ऑरेंज जैसे ही लगता है, तो वही खा रही थी, क्योंकि जो मेरा माउथ अल्सर था वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। और ये आज मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये तो कल का था, तो कल ये जो स्प्रेड हो रहा था, आज सुबह उठ के मैंने देखा ये और ज़्यादा फैल गया है, और मैं बहुत मुश्किल से बात कर पा रही हूँ अभी। तो आज मुझे नहीं लगता मैं कोई मिनी व्लॉग शूट कर पाऊँगी, बट आई विल स्टडी। और ब्रेक नहीं होना चाहिए ना 75 हार्ड चैलेंज, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर डालूँगी। कल या तो वीडियो डाल दूँगी या तो कुछ कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, तो स्ट्राइक नहीं टूटना चाहिए, है ना। दिस वॉज माई लास्ट स्लॉट, एंड हेयर आई वॉज डूइंग परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस, तो वही सी सेट के लिए मैं कर रही हूँ। और जल्दी ही मैं रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी स्टार्ट कर दूँगी। मेरा मतलब वो इतना वीक नहीं है जितना मैथ्स वीक है, तो मैं ज़्यादा फोकस इसलिए मैथ्स पे ही दे रही थी। बजट के लिए मेरा आपसे एक सजेशन है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल में एक ही वीडियो देखो, सब लोग सेम चीज़ ही समझा रहे हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से देखो और ट्रस्ट करो उनको, बस उतना काफ़ी है आप एक चैनल को देखोगे तो। और बस आज के लिए इतना ही, मेरा कंप्लीट हो गया था स्टडी सेशन। सो येस, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक